अफीम पट्टों को लेकर अफीम की तस्करी तक नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी आरोपों के घेरे में रहे हैं। कई बार शिकायतों और किसानों का आक्रोश भी अधिकारियों के खिलाफ सड़क पर उतरा। इस बार नारकोटिक्स अधिकारी को सीबीआई भोपाल की टीम ने 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। किसान नेता से रुपए की मांग की गई थी। अमूमन मुखिया के नाम से रिश्वत दी जा रही थी, लेकिन विधायक विपिन जैन ने मामले को गंभीरता से लिया और शिकायत सीबीआई तक पहुंची। इसके बाद भ्रष्ट आरोपी अफसर का क्राइम ब्रांच की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा तो सीबीआई की टीम ने अफीम केंद्र में पदस्थ नारकोटिक्स अधिकारी अभिषेक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें, किसान कांग्रेस अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ के पास पीड़ित किसान ने बताया था कि अफीम पट्टे के नामांतरण के लिए रिश्वत की मांग की जा रही है। श्री जैन ने सीबीआई के अधिकारियों से संपर्क किया। 10 दिन पहले सीबीआई की टीम मंदसौर पहुंची, रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन मुखिया के माध्यम से लेने की बात कही जा रही थी। आखिरकार सीबीआई की रणनीति सफल हुई और शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक विपिन जैन ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। 10 दिन तक पड़ताल करने के बाद गिरफ्तारी हुई है और करीब 8 घंटे तक कार्रवाई चली। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। ये जो नारकोटिक्स विभाग है, यहाँ पर लगातार हमारे किसानों के साथ में मतलब लूटपट्टी होती है, क्योंकि किसान इस खेती को इसलिए करना चाहता है कि उसको दूसरी फसलों की तुलना में थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाता है, तो वो चाहते हैं कि ये खेती करें और इस खेती के लालच में आकर के न वो हर बार भ्रष्टाचार का शिकार होता है। और इसमें हमारे मुखिया मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। मैं भले वो हमारे किसान भाई हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकारी सीधा किसानों से पैसा मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और ये बीच की जो कड़ी है, ये एक भ्रष्टाचार की लिंक कड़ी है। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहूँगा कि विभाग अपनी जो व्यवस्था है उसमें ये जो मुखिया प्रथा है इसको बंद कर दे। और किसानों से भी अनुरोध करूँगा कि सरकार और हमारी देश की संवैधानिक संस्थाएं उनके साथ में हैं और उनको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने हिम्मत दिखाई और अपनी बात यदि हमारे सरकार तक और हमारे संवैधानिक संस्था तक रखी तो उन्होंने अपना सहयोग किया और सीबीआई ने पूरे मामले को ट्रैक पे लेकर के पूरा खुलासा किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीबीआई को भी और किसानों से अनुरोध करूँगा कि डरे नहीं, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। अभी तक देखा जाए तो लगातार भ्रष्टाचार मामले होते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। आपने आवाज़ उठाई, तो क्या कहेंगे? सबको उठना चाहिए। देखो, इस विभाग का आप पत्रकार हैं, आप भी अवगत हैं कि इस नारकोटिक्स विभाग का नाम आते ही सब लोगों के पसीने छूट जाते हैं और इतना भय और आतंक का माहौल है इनका कि कोई किसी का नाम ले ले और कह दे कि साहब आपका नाम आ रहा है वहाँ उस लिस्ट में, तो लोग 1-1, 2-2 लाख रुपए, 5-5, 10-10 लाख रुपए की वसूली हो जाती है। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि किसानों के पास इतना पैसा है नहीं है। जब वो जेल जाने की और अपने पारिवारिक और अपने जो दैनिक जीवन है उसको बचाए रखने के लिए अपनी ज़मीन जायदादें बेच करके वो रिश्वत के पैसे देते हैं और ये वसूली जो होती है ये अवैध वसूलियाँ होती है। मैं एक और बड़ी बात कहना चाहूँगा कि किसानों से 1200 से 2200 रुपये किलो के भाव से ये अफीम खरीदी जाती है, लेकिन जब वही अफीम हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी तस्कर से पकड़ी गई, तस्करी कहाँ होती है हमें नहीं पता है, लेकिन ये जब अखबारों में समाचार छपते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि उसके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे बताए जाते हैं। तो जब उसके मूल्य इतने ज़्यादा है तो हमारे किसान जो पैदा कर रहा है उसको इतना कम क्यों दिया जा रहा है? यदि उसको अच्छा पैसा दिया जाए तो ये कालाबाजारी भी बंद होगी, देश के अंदर नशाखोरी भी बंद होगी और सरकार को जो चाहिए ये एक मादक पदार्थ जो मेडिसिन में काम आता है तो हमारा किसान पैदा करने के लिए तैयार है, तो उसको अच्छी सुविधाएं और व्यवस्थाएं दें। देखिए, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बद्रीलाल जी धाकड़ जो धमनार के निवासी और वो एक किसान हैं, उनका पूर्व में पट्टा था जो अभी उनको मिला, उसके लिए उनसे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ये 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और मेरा तो वैलिड काम है। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि क्यों नहीं हम अधिकारियों से संपर्क करें और ये जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर करें। तो उसके लिए बद्रीलाल जी, मैंने और भी 1-2 इसमें हमारे साथी थे, उन्होंने सीबीआई से संपर्क किया और 10 दिन से सीबीआई की टीम मंदसौर के अंदर थी और कल रंगे हाथों बद्रीलाल जी से 1,10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है और 2 जने को शायद जेल भी भेज दिया है। तो मेरा तो आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन और आग्रह है कि इस टाइप का अगर भ्रष्टाचार होता है, चाहे मुखिया के माध्यम से हो या कहीं भी हो, तो आप उसको रोकें और इस अन्याय के खिलाफ बोलें। और मैं बद्री भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में ये कार्य किया।
लगातार जारी रहेगी ये मुहिम, क्योंकि कई जगह भ्रष्टाचार। नहीं, हमारा तो पूरा प्रयास है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो पैसा देता वो एकदम से तैयार होता नहीं। जैसे बद्री भाई को हमने हिम्मत दी, मैंने कहा बद्री भाई कितने लोगों की दुआ मिलेगी, कितने किसान भाइयों का भला हो जाएगा, तो वो तैयार हो गए थे। करें मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और मैं लगातार ये कहता भी रहा हूं, और जो भी अधिकारी है वो निश्चित रूप से भारत सरकार का सीबीआई सतर्क है और उसने ये कार्रवाई, प्रशंसनीय कार्रवाई की है। हम इसकी प्रशंसा करेंगे। क्या लगता है लगातार अधिकारी इस तरह किसानों से? देखिए, एक बात है कि उस संबंध में बहुत स्पष्टता है और इसीलिए जहां शिकायत होगी वहां कार्रवाई होगी।